जब भागवत में जब अर्जुन को शिक्षा दी गई थी, जब सारथी बनकर कृष्ण भगवान ने कि तुम ये मत देखो कि वो मेरा रिश्तेदार है, कि वो मेरा भीष्म पितामह है, आप सिर्फ ये देखो कि वो गलत काम किया, उसको नरसंहार कीजिए। तो देखिए, आतंकवादी तो वे हैं जो धर्म के नाम पर, कुरान के नाम पर जिहाद पढ़ा रहे हैं। उनसे बड़ा आतंकवादी कौन होगा? ये जब तक कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो हमें टेढ़ी उंगली कर रहे और चक्र चलाना पड़ेगा, तब चक्र चलेगा तो हमारे देश कहता है सर्वोपरि, और सबसे सर्वोपरि है राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राष्ट्र सर्वोपरि होगी तो धर्म की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी तो जनता की रक्षा होगी, जनता की रक्षा होगी तो बहन बेटी अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगी। हम एक हैं, सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और ये सर्वथा सत्य है। आप बांग्लादेश देख रहे हैं, हम कश्मीर से भागे, हम पाकिस्तान से भागे, हम बांग्लादेश से भागे, अब हम दिल्ली से भी भागे, हम सब जगह से भाग जाएंगे तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा? जो भी दंगे फसाद जिस तरह से होते हैं ना, सब के सब मुस्लिम भाई करते हैं। और मैं कहती हूँ सारे मुस्लिम भाई एक जैसे नहीं होते। इसमें जिहादी, लव जिहादी, जो आतंक मचाने वाले हैं, जो देश के अराजकता फैला, कुठाराघात कर रहे हैं हमारे धर्म पे, वो हैं इसके असली गुनहगार। जब 5 पांडव धर्म की स्थापना कर सकते हैं अपने ईश्वर को साक्ष्य मानकर, तो 1.25 करोड़ हिंदू क्या अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते? आप ये सोचिए, कभी उसका सपना पूरा नहीं होगा कि राहुल जी हमारे कभी पीएम साहब बनेंगे। और जिस प्रकार से हिंदुओं का दमन किया जा रहा है, ये एक सभ्यता को विनाश की ओर लेके जा रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर लगातार जो हिंसा है, जो लगातार उग्र होती हुई नजर आ रही है, और जो हिंदू हैं उन पे लगातार जो अन्याय होता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर के आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था। विजय जोली जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं कि विभाजन से पहले भारत का हिस्सा था बांग्लादेश, उसके बाद में हिंदुओं की यहाँ पर इस तरीके की दुर्दशा हो रही है? देखिए, जो आलोक कुमार जी ने बताया, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिन बिंदुओं की ओर इशारा किया है, उन बिंदुओं के ऊपर आज इस सब समाज के अंदर, भारत के अंदर उनका अवलोकन करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से डेमोग्राफिक के आधार के ऊपर तुष्टीकरण नीति के चलते हुए देश की धारणाओं का, देश के अवमूल्यों का अवमूल्यन हुआ है, उसके प्रति हम बांग्लादेश की जो परिस्थितियां हुई हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। जिस प्रकार से वहाँ हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मन में आक्रोश है, लेकिन हम आशा करते हैं कि वहाँ की सरकार इसके ऊपर शीघ्र से शीघ्र कदम उठाकर जो बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी रक्षा करेगी। सर, फिलिस्तीन के अंदर जिस तरीके से वहाँ पर युद्ध चल रहा था, उसके बाद विपक्ष भी काफी बार देखने को मिला था कि संसद के अंदर फिलिस्तीन के नारे लग रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए विपक्ष अब तक खड़ा क्यों नहीं हुआ है? देखिए, ये तो आप विपक्ष से अवश्य पूछिए, लेकिन जिस प्रकार से भारत के अंदर अल्पसंख्यक समाज का तुष्टीकरण पिछले 70 साल से चल रहा है, ये उसका ही नतीजा है कि फिलिस्तीन के नारे भारत की संसद में ज़रूर विपक्ष लगाता है, कांग्रेस के नेता लगाते हैं, समाजवादी पार्टी के चुने हुए सांसद लगाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में कोई भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करता। इसलिए इस विषय का संज्ञान भारत की जनता को लेना होगा, वैश्विक समुदाय के लोगों को लेना होगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, एक हिंदू के नाते एक हिंदू का दिल जलता है, क्रोध से मुखर हो उठता है जब उसको पता लगता है उसके समुदाय की महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, उनके घरों को जला दिया जाता है, उनके इबादत के मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां लगी हैं उनको खंडित कर दिया जाता है। सर, आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, इसको लेकर के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने उनको आतंकवादी करने में करार दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, खड़गे जी क्या कहते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। खड़गे जी के सर्टिफिकेट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ना तो चुनाव जीते और ना उनके इन संबोधनों से उनकी सेहत पे कोई असर पड़ा। जो योगी जी ने कहा है वो आज के सभ्य समाज के सभी सेक्शंस के लिए उत्तम है, सर्वोत्तम है, और हम उसका अनुमोदन करते हैं। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के भारत के अंदर जो महिला है, महिला शक्ति जिनको कहा जाता है, उनके अंदर किस तरीके का भाव पैदा हो रहा है? क्योंकि लगातार जो वीडियो सामने आ रही है बांग्लादेश से, वो एक दिल को झंझोर के रख देने वाली जो वीडियोस है, क्योंकि
पहले विभाजन से पहले बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था और जो हिंदू जो वहाँ पर बहुसंख्यक था, लेकिन अब वो काफ़ी कम मेजोरिटी में आगे मतलब देखने को मिलता है। मैम से बात करेंगे। मैम पहले तो अपना नाम, मैं सीता द्विवेदी, महिला किस मोर्चा तर, की वाइस प्रेसिडेंट। किस तरीके से देखते हैं बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं पे अत्याचार? बांग्लादेश को जो हिंदुओं का अत्याचार, जिसे है ना, आपने एक भेड़िया देखा है और एक शेर देखा है। शेर भेड़ियों को किस तरह से नोचता है, किस तरह से नोचता है, इस तरह से ये बांग्लादेशी सोच रहे हैं कि हम भेड़िए हैं, वो शेर है। मगर वो इस चीज़ को भूल जाना चाहिए कि जब हिंदू जगह है ना, और आपने ये देखा होगा अभी 2014 के बाद जो हमारी मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद घर घर हर जगह अलग अलग का डंडा बजा हुआ है। हर घर है ना, हिंदुओं का जागरण ऐसा हुआ है कि अभी आपने देखा होगा संभल में क्या हालत हो रही है। उस संभल में इस तरह से क्या वो एकदम जीता जागता एकदम मास्टरमाइंड पकड़ा गए ना दोनों। आप हिंदुओं के जिस घर में रह रहे हो, जिस घर का खाना खा रहे हो, जिस लोगों के शरण में रह रहे हो, उसी लोगों पे अत्याचार कर रहे हो। 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है। जिस दिन हिंदू हावी हो गया ना, पर हमारे में क्या है, हम देवी देवता हमारे कहते हैं ना 34 करोड़ देवी देवताओं को नमन करते हैं। जब शस्त्र कब उठाते हैं, जब अति हो जाती है। और अब हो गया है, कहते हैं कलयुग आ गया है, और कलयुग में हम लोगों का अपराण ले लिया है कि अब हिंदू जाग कर रहे हैं। और जो हिंदुओं पे नरसंहार हो रहा है बांग्लादेशियों ने जो कर रहे हैं, वो आज नहीं, ये बांग्लादेश में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में भी हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में आप देखो, हम राजस्थान में, मेरी ससुराल बाड़मेर के कॉर्नर पर इस तरह से महिलाओं को अंदर घुस के उसके नग्न वस्त्र कर कर उसके साथ जो अत्याचार किया जाता है। मैं मोदी सरकार से यही निमंत्रण करना चाहती हूँ, यही मतलब हाथ जोड़ के नम्र विनिवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हम महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के लिए, मेरी वो बहनें हैं, किसी की माँ है, किसी की बीबी है, किसी की बेटी है, उसकी रक्षा के लिए हम भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि बांग्लादेश में जहाँ भी हमारे हिंदू है, कनाडा में हो, कि ऑस्ट्रेलिया में हो, कि बांग्लादेश में हो, कि फिलिस्तीन में हो, कि पाकिस्तान में हो, कि खलिस्तान में हो, कि किसी भी जगह हो, हमारी जो आप, ये तो मेरे देश का हिस्सा है, ममता बनर्जी के यहाँ, उधर हमारे हिंदुओं के साथ क्या नरसंहार किया है। हमारे देवी देवता तुम्हारे साथ, हम हमारे से करोन चाहते हो, हमारे मंदिरों को क्यों तोड़ते हो। हम आप एक मस्जिद तोड़ देना तो हमारे पूरी प्रलय आ जाती है। इनमें इतनी एकता है, 20 लोग जुड़ जाते हैं और हमारे हजारों लाखों मंदिर तोड़ दिए। क्या हमारा हिंदू नहीं है? पर अगर हमें क्या करना है, पर अब हिंदू जाग चुका है, अब पता पड़ गया है, क्योंकि अब भी हम उनको महाभारत के बारे में भी बताया जा रहा है कि महाभारत क्यों होता, और हम रामायण के बारे में भी बताया जा रहा है कि रामायण क्यों है। अब उसको पढ़ाया, अब भागवत भी बताए जा रहे हैं कि जब भागवत में जब अर्जुन को शिक्षा दी गई थी, जब सारथी बनकर कृष्ण भगवान ने, कि तुम ये मत देखो कि वो मेरा रिश्तेदार है, कि वो मेरा भीष्म पितामह है, आप सिर्फ ये देखो कि वो गलत काम किया, उसको नरसंहार कीजिए। और आज हमारे इसी तरह हमारे किसी रूप में अगर आए हैं तो हमारे भगवान बनकर, कहते हैं ना, भगवान साक्षात जमीन पे नहीं उतरे। योगी मोदी जी जो आए हैं ना, वो हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हमारे हिंदुत्व के विकास के लिए, हमारे राष्ट्र की सेवा के लिए आए। और नरसंहार बांग्लादेशियों का तो अब कहते हैं ना कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि होती है। उसी हिसाब से मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि बांग्लादेशियों के यहाँ जो नरसंहार हो रहा है, उनसे, उनके साथ हमारी बहुत संवेदना है हिंदुस्तानियों की। और इसके लिए हम यही चाहते हैं हमारे भारत सरकार से कि सिर्फ हमारे वहाँ की बहनों के लिए, देखो हमारे रोंगटे खड़े, हमारी बहनों की वहाँ रक्षा होनी चाहिए और हमारे हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। और पूरे पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हमारे हिंदू हैं, भारत सरकार से, हमारे मोदी जी से है कि हमारी सारे हिंदुओं के, और वो हिंदू की रक्षा करते हैं। हमें आज भी वो शाहीन बाग का सीन याद है, हम वहाँ ही रहते हैं, उसी जगह पे रहते हैं, हमें पता है वो क्या हाल है। ये लोगों में एक आदमी मुसलमान को मारो, 100 आदमी मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे हिंदू को पीटते देख के लोग वीडियो बनाते हैं। ये हमारे में एकता नहीं है, पर एकता हमारी मोदी जी ने जगा दी 2014 से। मैम आपने योगी जी का नाम लिया, अभी योगी जी का एक बयान सामने जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, जिसको लेकर के कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया। उस पर क्या कहें? आतंकवादी बटोगे तो कटोगे। जो तुमने आज तक बांटते आ रहे हो देश को, हमने तो हिंदू, हमने तो धर्म जाति को तुम बांट रहे हो, तुमने तो देश काटा है, तुमने देश को बांटा है। हम तो देश को बांटना नहीं चाहते, हम देश को जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए देश को, हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ना चाहते हैं। तुम जाति के धर्म के नाम पे 70 साल तुमने राज किया है, इसीलिए तुमको कहते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई, और तुम्हें कहते हैं ना जैसे तुम हो ना ऐसे तुम्हें तुम पूरी दुनिया दिखती है। ये गलत कर रहे हैं। जो आजकल संविधान पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा, कल संविधान दिवस था ना, वो पढ़ रहे थे ना, और कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी संविधान को कभी पढ़ा ही नहीं, और कल साथ में रहकर पढ़ रहे थे। ये जनता नहीं देख रही है, आजकल जनता समझदार हो गई है।
इस तरीके से देखते हैं हम लगातार हिंदुओं पे अत्याचार भारत के अंदर भी देखने को मिलते हैं, काफ़ी जगहों पर आपने देखा भी होगा। तो क्या ऐसा लगता है कि जो ये बटोगे और कटोगे वाला जो नारा योगी आदित्यनाथ जी का, वो कारगर साबित हो रहा है देश के लिए? कारगर साबित हो रहा है। ये आपने हरियाणा में देखा, आपने महाराष्ट्र में देखा और आगे चल के और भी होगा। और ये जब तक कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो हमें टेढ़ी उंगली करनी है और चक्र चलाना पड़ेगा। तब चक्र चलेगा तो हमारे देश कहता है सर्वोपरि, और सबसे सर्वोपरि है राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राष्ट्र सर्वोपरि होगी तो धर्म की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी तो जनता की रक्षा होगी, जनता की रक्षा होगी तो बहन बेटी अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगी। आप ये बताइए कौन है? अभी अब मैंने संभल का एकदम लेटेस्ट उदाहरण दिया है आपको। कौन करा है? हिंदू ने मारा? हिंदू ने पत्थर मारा एक भी? ये मास्टरमाइंड था, मास्टरमाइंड किया गया था कि इतने पत्थर कि किस हिसाब से इतने, वो दोनों पकड़े गए ना। और आप ये देखो कि किसी भी आतंकवादी में जो आप कह रहे हो ना मास्टरमाइंड किस तरह से, जो भी दंगे फसाद जिस तरह से होते हैं ना, सब के सब मुस्लिम भाई करते हैं। और मैं कहती हूँ सारे मुस्लिम भाई एक जैसे नहीं होते। इसमें जिहादी, लव जिहादी, जो आतंक मचाने वाले हैं, जो देश के अराजकता फैला, कुठाराघात कर रहे हैं हमारे धर्म पे, वो हैं इसके असली गुनहगार। असली गुनहगार वही है, न कि हमारे देश में कोई आज बहुत अच्छी चमन था, यमन है और सब कुछ चाहते हैं, मगर कई लोग मुट्ठी भर के लोग हैं ना, ओवैसी जैसे, वो देश को चमन नहीं चाहते, वो देश को बांटना चाहते हैं और शुरू से मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं। वो हम नहीं चलने देंगे। अब मोदी योगी जी इस चीज़ का, खेल का खात्मा बनता है। टेलर अभी तो चालू है, पिक्चर पूरी बाकी है। विपक्ष तो कहता है कि मैम बीजेपी करती है हिंदू। ये कहते हैं ना, फिर मैंने बोला उंगली आप मेरे से उठा रहे हो, 3 मेरी तरफ हो रही है। वो खुद 70 साल से ऐसा करते आ रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। उन्हें अच्छा ही नहीं देखे, उनके पर्दा पड़ा हुआ है कि मोदी जी अच्छा काम करे, जनता उनको लाइक कर रही है, वो नहीं दिख रहा उन्हें। तो बस सोनिया मेरा बेटा, सोनिया मेरी माँ, राहुल मेरा बेटा, प्रियंका मेरी बेटी और राहुल वाड्रा मेरा दामाद। यही ये 4 के अलावा वो किसके लिए जी रही है, वो किसके लिए मर रही है, किसके लिए जनता के लिए, वो कुर्सी के लिए रह रही है, हम लोगों की सेवा के लिए नहीं। सिर्फ उसके लिए बेटी बेटा और दामाद, बेटी बेटा और दामाद। सोनिया के लिए क्या है? कुछ नहीं है। ये है ना, रिमोट की सरकार उनके पास पहले थी और आज भी है। खड़गे उनके लिए, पहले मनमोहन सिंह रिमोट थे, आज उनके लिए रिमोट सरकार हो गई खड़गे साहब। आप ये सोचिए कभी उसका सपना पूरा नहीं होगा कि राहुल जी हमारे कभी पीएम साहब बनेंगे। अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं मैम, किस तरीके देखते हैं जो बटोगे कटोगे जो नारा है वो दिल्ली में भी कारगर साबित होगा इस बार? नहीं, दिल्ली में तो कारगर साबित, दिल्ली में तो हमारी सरकार आ चुकी है, बन चुकी है, बस अभी घोषणा की बाकी है। ये आपको 1001% आपके चैनल के माध्यम से मुझे सीता द्विवेदी को याद करना कि वो जड़ से खेल खत्म हो गया है ना। और भी महिलाएं मौजूद हैं मैम, किस तरीके से देखते हैं बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे अत्याचार? मैं इस घृणित कृत्य की निंदा करती हूँ और घोर निंदा करती हूँ। एक वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार का ये घृणित अपराध घटा जा रहा है और इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब मौन, मुधीर, विधीर और सब मुक्त हो गई हैं, उनको ये देखना चाहिए कि इस प्रकार के नरसंहार के लिए उनके द्वारा उठाए गए प्रयासों का कहीं भी फलीभूत नतीजा नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से हिंदुओं का दमन किया जा रहा है, ये एक सभ्यता को विनाश की ओर लेके जा रहा है। मैं ये कहती हूँ कि जब कौरवों की तरफ 100 सेना, अक्षय सेना कृष्ण जी के द्वारा दे दी गई थी और दुर्योधन अहंकार से परिपूर्ण था अधर्म की स्थापना करने के लिए, और एक तरफ सिर्फ 5 पांडव थे। जब 5 पांडव धर्म की स्थापना कर सकते हैं अपने ईश्वर को साक्ष्य मानकर, तो 1.25 करोड़ हिंदू क्या अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते? अब वक्त है शास्त्रार्थ का नहीं, शस्त्र विद्या का वक्त आ चुका है। मैं सभी भाई और बहनों से ये आग्रह करती हूँ कि वे आप सामने आएं और शस्त्र विद्या का प्रयोग अपने भाइयों को सिखाएं और बताएं कि धर्म रक्षा हेतु के लिए किसी को मिट्टी में मिलाना हमारा संशय नहीं, अपितु धर्म रक्षा हेतु आप सभी को पुकारता भारती का लाल है, क्योंकि धर्म ही है जो अधर्म का नाश कर सकता है, प्राणियों में सद्भावना कर सकता है। हम कहते अहिंसा परमो धर्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। लेकिन जब हमें धर्म की हानि होगी, क्या हम उसके लिए चुप रहेंगे, मूक बधिर रहेंगे? नहीं। नरसंहार को देखेंगे? नहीं। उठो, जागो, बढ़ो। हम एक हैं, सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे और ये सर्वथा सत्य है। आप बांग्लादेश देख रहे हैं, हम कश्मीर से भागे, हम पाकिस्तान से भागे, हम बांग्लादेश से भागे, अब हम दिल्ली से भी भागे, हम सब जगह से भाग जाएंगे तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा? तो मैं आह्वान करती हूँ सभी का, अब समय आ गया है जगने और जगाने का। जाग जाओ,
जाग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने बोला कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी ने ये नारा दिया था उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है वो तो उनको आतंकवादी बता रहे हैं। देखिए, जैसे जिसकी व्यक्ति की मानसिकता होगी, वह व्यक्ति उसको उसी अक्षुण नजरिए से देखेगा। तो देखिए, आतंकवादी तो वे हैं जो धर्म के नाम पर, कुरान के नाम पर जिहाद पढ़ा रहे हैं। उनसे बड़ा आतंकवादी कौन होगा? तो इसलिए जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। तो मैं ज्यादा बोलते ना हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय श्री राम।